हेलो गाइस। तो आज आप लोग जानते हैं कि आज एकादशी का त्यौहार है। आज हम विष्णु भगवान और तुलसी माता का शुभ विवाह कराते हैं। आज हर घर में तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। देखिए गाइस, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, थाल सजा ली है, रंगोली बना ली है। मैं तुलसी माता को तो बाजे में अपने बालकनी में रखती हूँ, बट आज शादी करने के लिए, उनकी परिक्रमा करने के लिए मैं उनको आज घर में अंदर लेके आई हूँ कि ठीक से उनके मतलब थोड़ा कम स्पेस है बालकनी में मेरे, इसलिए उनको अंदर लाई हूँ कि उनका बढ़िया से सजा सकूँ, पूजा कर सकूँ। तो मैंने पूजा की तैयारी आरंभ कर दी है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँगी पहले, फिर विष्णु भगवान को मैं जगाऊँगी। विष्णु भगवान को जगाने के लिए हम लोग ये गीत गाते हैं। उठो देव बैठो देव, पटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह करवाओ देव, ब्याहों के गावने करवाओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारे ओ देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे पाँच पचीटे, सासू जी बलदाऊ जी के गीते, ऊने कोने झाज मजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे वीर, ऊने कोने रखे अनारे है किशन जी तुम्हारे या, ऊने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये तुम्हारी भाभी, कि जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितनी इस घर ईट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, सेब का भोग लगाओ देव, केला का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बर्फी का भोग लगाओ देव, लड्डू का भोग लगाओ देव। इस प्रकार हम भगवान विष्णु जी को जगाते हैं निद्रा से। फिर भगवान जी का हम लोग तुलसी माता के संग विवाह करवाते हैं। आज मैं आप सबको तुलसी माता कौन थी उनकी कहानी सुनाती हूँ। तुलसी माता पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पवित्रता से स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा का व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है,
मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छूकर जैसे ही उनका संकल्प टूटा, मतलब भगवान विष्णु का जैसे ही पैर छुआ अपने पति के रूप में, उनका संकल्प टूट गया। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने कर लिया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के ही हो जाओ। तब उसी समय से शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु पूजे जाते हैं, जिनका विवाह माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में, मतलब पत्थर के रूप में रहते हैं, और माता वृंदा जो हैं वो तुलसी के रूप में रहती हैं। तब भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गई। उसी राख में से एक पौधा निकला। तब वो भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा। जैसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। अब हमारे भगवान जी रेडी हो गए। देखिए गाइज, मेरे भगवान जी को नज़र नहीं लगाइएगा, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे भगवान जी। देखिए मेरी पूरी तैयारी हो गई है। अब मैं सब चीज़ चढ़ाना शुरू कर रही हूँ। भगवान जी को पहले पान चढ़ाऊँगी। आज इतना बड़ा पूजा है, बट मैं अकेले कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी सब अपने अपने काम में हैं। गौरी गोपाल जी सब मायके गई है। गौरी अपने यहाँ आज देव दीपावली मनाती है, मतलब उसके घर दीपावली के दिन पूजा नहीं होता है, तो आज एकादशी के दिन ही वो लक्ष्मी गणेश का भी पूजा करती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी पूजा करती है। इसलिए वो इस टाइम हर बार अपने मायके रहती है। मैं अकेले ही भगवान जी का पूजा करती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मेरा गुटुरगु होता तो कितना शोर शराबा मचाता, कितना सामान देख के खूब खुशी हो जाता। उसको तो फैलाने में बहुत मज़ा आता है, खुशी हो जाता है, उछलता रहता है मेरा बाबू देख के ये सब। तो पूर्णिमा के बाद हम विदाई किए थे माता तुलसी का। आप लोग कब करते हैं गाइज, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइज, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय गाइज।